चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, फंड स्ट्रक्चर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। फंड, म्यूचुअल फंड को कौन बनाता है और उसे कौन कौन चलाता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड को बनाता कौन है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हमें जाननी चाहिए यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है। भारत में म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट बोला जाता है या म्यूचुअल फंड ट्रस्ट करके रजिस्टर्ड होती है। कंपनियां बहुत सारी आई और बहुत सारे फ्रॉड करके चली गई। म्यूचुअल फंड, ये जो प्रोडक्ट बना है ये आम जनता के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। इसीलिए टू मेक दिस स्ट्रक्चर सेफर, म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट बोल के लॉन्च किया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ अ 3 tier स्ट्रक्चर: स्पॉन्सरर, ट्रस्टीज और असेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सरर ये वो इंसान होता है जिनके दिमाग में म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की आइडिया आती है। स्पॉन्सरर को प्रमोटर ऑफ द कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है, जो जिसके दिमाग, ही इज़ अ बिजनेसमैन, जिनके दिमाग में फंड लॉन्च करने का, म्यूचुअल फंड शुरू करने की आइडिया आती है, वो स्पॉन्सरर। क्योंकि इंडिया में कंपनी को म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की परमिशन नहीं है, स्पॉन्सरर को ट्रस्ट बनानी पड़ती है और वहाँ पे ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में स्पॉन्सरर और ट्रस्टी ये लोग मिलके असेट मैनेजमेंट कंपनी को काम देते हैं, अपॉइंट करते हैं उनके म्यूचुअल फंड के डे टू डे मैनेजमेंट को एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, तो स्पॉन्सरर जो होता है, इसकी क्राइटेरियाज होते हैं कि स्पॉन्सरर कौन बन सकता है। ऐसा कोई भी रास्ते से चलता हुआ आदमी म्यूचुअल फंड नहीं खोल सकता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। चलिए देखते हैं क्राइटेरियाज के बारे में। म्यूचुअल फंड स्पॉन्सरर जो है उसको कम से कम 5 साल का फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन 5 में से 5 साल नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो टोटल कंपनी का कैपिटल है, म्यूचुअल फंड के कंपनी का कैपिटल, उसमें से 40% उसका खुद का होना चाहिए। ये फंड में उसका नहीं होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द कंपनी। एग्जांपल, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, जो बाकी फिक्स्ड असेट है उसमें 40% कैपिटल स्पॉन्सरर का होना चाहिए। ऐसे ही जो लोग हैं वही स्पॉन्सरर बन सकते हैं।